एक छोटे से शहर की एक भीड़ भरी सोसाइटी में कई खानदान रहते थे। सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। बच्चे रोज मिलकर खेलते, बड़े लोग शाम को पार्क में बैठकर बातें करते और त्योहारों पर पूरी सोसाइटी मिलकर खुशी मनाती। माहौल ऐसा था जैसे सब एक ही घर के लोग हों। इसी सोसाइटी में दो लड़कियां रहती थीं, प्रियंका और नेहा। प्रियंका 18 साल की थी और नेहा 19 साल की। दोनों बचपन से साथ थीं। स्कूल साथ जाना, होमवर्क साथ करना, हर राज एक दूसरे से शेयर करना, उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। प्रियंका की शख्सियत बहुत आकर्षक थी। बड़ी बड़ी आंखें, साफ रंगत, लंबे काले बाल और एक प्यारी सी मुस्कुराहट। जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। नेहा भी खूबसूरत थी, लेकिन वो अक्सर खुद को प्रियंका से कम समझने लगी थी। शुरू में ये बस हल्की सी जलन थी, मगर वक्त के साथ वही एहसास उसके दिल में बढ़ता गया। बचपन में दोनों बराबर थीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, लोगों की तवज्जो ज्यादा प्रियंका की तरफ जाने लगी। स्कूल में लड़के उसे खत लिखते, टीचर उसकी तारीफ करते, सोसाइटी की आंटियां कहती, प्रियंका कितनी प्यारी बच्ची है। नेहा बाहर से मुस्कुराती क्योंकि वो उसकी दोस्त थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चुभन महसूस होने लगी। एक दिन स्कूल के फंक्शन में प्रियंका को बेस्ट स्टूडेंट का इनाम मिला। नेहा को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। घर आकर वो आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को गौर से देखा और दिल में सवाल उठा, क्या मैं इतनी साधारण हूं? लोग मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? कुछ दिनों बाद एक पार्टी में एक लड़के ने उससे कहा, तुम प्रियंका की दोस्त हो ना? वो बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर नेहा के दिल में बेचैनी और बढ़ गई। उसे लगा जैसे उसकी अपनी पहचान बस प्रियंका की दोस्त तक सीमित हो गई हो। धीरे धीरे वो सोचने लगी, अगर प्रियंका ना होती तो शायद लोग उसकी तरफ भी देखते। रात को उसे नींद कम आने लगी। वो अक्सर प्रियंका की तस्वीर देखती और खामोशी से खुद का मुकाबला उससे करती रहती। यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जहां दोस्ती के साथ साथ दिल के अंदर छुपी जलन भी बढ़ने लगी। नेहा की जलन अब हद पार कर चुकी थी। वो हर रोज खुद को प्रियंका से मिलाती और अंदर ही अंदर बेचैन रहती। आखिर एक दिन उसने गलत फैसला कर लिया। उसने सोचा कि अगर प्रियंका की छवि खराब हो जाए तो शायद उसे सुकून मिल जाएगा। यही सोच उसके दिमाग पर हावी हो गई। एक शाम नेहा ने प्रियंका को फोन किया और बाहर घूमने का प्लान बनाया। उसने क्लब चलने की बात की। प्रियंका ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो ऐसी जगह कभी नहीं गई, लेकिन नेहा ने उसे समझाया, हंसी मजाक किया और कहा कि कभी तो थोड़ा खुलकर जीना चाहिए। मीठी बातों में आकर आखिर प्रियंका मान गई। दोनों ने घर पर पढ़ाई का बहाना बनाया और बाहर निकल गईं। क्लब में तेज म्यूजिक, चमकती लाइटें और भीड़ भरा माहौल था। प्रियंका के लिए यह सब नया था। शुरुआत में वो थोड़ा झिझकी, फिर माहौल में ढलने लगी। दोनों डांस फ्लोर पर गईं और नाचने लगीं, लेकिन नेहा के इरादे साफ नहीं थे। उसने प्रियंका को ड्रिंक के नाम पर शराब दे दी। स्वाद कड़वा लगा तो प्रियंका ने मना किया, मगर नेहा ने उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक है। धीरे धीरे नशा असर करने लगा। प्रियंका की आंखें भारी हो गईं। उसे चक्कर आने लगे। वो ठीक से सोच नहीं पा रही थी। नशे की हालत में उसका व्यवहार बदलने लगा। आसपास खड़े लोग उसके करीब आने लगे। माहौल बिगड़ता जा रहा था, लेकिन प्रियंका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस बेहोशी जैसी हालत में थी। उधर नेहा दूर खड़ी सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। उसने वही वीडियो प्रियंका के पापा को भेज दिया और चुपचाप वहां से निकल गई। घर पर जब फोन आया और वीडियो देखा गया तो माहौल एकदम बदल गया। प्रियंका के पापा हैरान और परेशान हो गए। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ठीक हालत में नहीं है। पापा ने गुस्से में उसे वहां से तुरंत घर ले आए। प्रियंका को होश नहीं था। उसे ये तक याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। उस रात सिर्फ एक गलती नहीं हुई थी, एक दोस्ती टूट चुकी थी, भरोसा बिखर चुका था और एक साजिश अपना असर दिखा चुकी थी। उस रात प्रियंका बेहोशी की हालत में ही सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो माहौल बिल्कुल बदल चुका था। पापा और मम्मी बहुत नाराज थे। उनके हाथ में वही वीडियो था।
उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या है? वीडियो देखकर प्रियंका घबरा गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो रोने लगी, माफी मांगने लगी, बार बार कहती रही कि उससे गलती हो गई। लेकिन उस वक्त उसके मां बाप का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो घर से बाहर नहीं जाएगी। धीरे धीरे ये बात पूरी सोसाइटी में फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे। जब भी उसके पापा बाहर निकलते, कुछ लोग ताने मारते, अजीब नजरों से देखते। रोज रोज की ये बातें उनके दिल पर भारी पड़ने लगीं। वो चुप रहने लगे, काम में मन नहीं लगता था और रात को नींद भी कम आने लगी। इसी तनाव के बीच एक दिन प्रियंका की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर सब सन्न रह गए। प्रियंका मां बनने वाली थी। ये खबर सुनकर पापा का गुस्सा और बढ़ गया। बिना पूरी बात समझे उन्होंने भावुक होकर एक सख्त फैसला ले लिया। उन्होंने प्रियंका को घर से बाहर जाने को कह दिया। रोती हुई प्रियंका घर से निकल गई। उसके बाद वो कहां गई, किसी को पता नहीं चला। रात को मम्मी बेचैन हो उठी। उन्होंने पापा से कहा कि बेटी की तलाश करनी चाहिए। पापा अब भी नाराज थे, लेकिन मां का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो अकेले ही उसे ढूंढने निकल पड़ी। काफी तलाश के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह पुलिस ने जांच शुरू की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। पता चला कि नेहा ने ही प्रियंका को क्लब ले जाने के लिए दबाव डाला था। उसे गलत ड्रिंक दी थी और पूरी घटना की रिकॉर्डिंग भी की थी। यह सुनकर मां बाप को गहरा सदमा लगा। उन्हें समझ आया कि असली साजिश क्या थी। जांच के बाद नेहा को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उसे 5 साल की सजा सुनाई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, प्रियंका कहां है? उसका अब तक कोई पता नहीं चला। हर दिन मां बाप अपने आप को दोष देते। वो सोचते, काश उस दिन हमने बेटी की बात ठंडे दिमाग से सुन ली होती तो शायद हालात इतने बिगड़ते नहीं। ये पछतावा उनके दिल पर बोझ बन गया था। वो रोज प्रियंका को ढूंढने की कोशिश करते। कभी किसी रिश्तेदार से पूछते, कभी पुराने दोस्तों से, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ता। उम्मीद टूटती, फिर भी तलाश रुकती नहीं थी। एक छोटी सी जलन ने पूरी जिंदगी बदल दी। जो बात शुरू में मामूली लगी, वही आगे चलकर सब कुछ बिखेर गई। अब प्रियंका की कहानी लोगों के लिए एक सबक बन चुकी थी। दोस्ती में अगर ईर्ष्या जगह बना ले तो नतीजा कितना भारी हो सकता है। मां बाप ने हर मुमकिन कोशिश की, जगह जगह पोस्टर लगाए, सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की। जहां भी उम्मीद दिखी वहां पहुंचे, मगर प्रियंका का कोई सुराग नहीं मिला। जैसे वो अचानक दुनिया की भीड़ में खो गई हो। कभी कभी उन्हें लगता शायद वो कहीं दूर नई जिंदगी शुरू कर चुकी हो, शायद अपने बच्चे के साथ। लेकिन यह भी सच है कि मां बाप की याद दिल से आसानी से नहीं जाती। शायद उसके दिल में भी अपने घर की कमी हो। कहानी यहां खत्म होती है, मगर कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या प्रियंका कभी वापस आएगी? क्या मां बाप को कभी सुकून मिलेगा? एक छोटी सी जलन ने एक पूरे परिवार को अलग कर दिया। अगर आपको यह कहानी असरदार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।